दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक हिंदू औरत ने जब कबूतर को अपने पांव से कुचल दिया तो उस पर अल्लाह का कैसा अजाब नाजिल हुआ कि वो कुतिया बन गई। आपको यकीन नहीं आएगा, मगर आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो जान जाएंगे कि कबूतर बद्दुआ कैसे देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि कबूतर पालना कैसा होता है और वो क्यों बद्दुआ देते हैं। शायद ये वीडियो आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल दे। इसलिए आगे बढ़ने से पहले कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की इस वीडियो का। मोहतरम साथियों, कबूतर एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश परिंदा है जो हर किसी को अच्छा लगता है, और यही वजह है कि यह परिंदा अक्सर घरों में पाला जाता है और घरों के अलावा अक्सर मज़ारों पर यह परिंदा मौजूद होता है। कहते हैं दोस्तों कि कबूतर वो जानवर है जिसके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सलामती की दुआएं फरमाएं, और यही वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मायूस हैं और कौवे को काफ़ी बद्दुआ दी गई थी। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से हरा सा रहता है। इसी वजह से लोग आज तक उसे मनहूस समझते हैं। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि भारत के एक गांव में एक हिंदू औरत रहती थी जिसका एक ही बेटा था जो बहुत मन्नतों मुरादों का था। यही वजह थी कि वो औरत अपनी जान से भी ज़्यादा उसे प्यार करती थी। उसको हथेली का छाला बनाकर रखती थी, हर नाज नखरा उठाती थी। उसको ज़रा सा कुछ होता तो उसकी जान पर बन आती थी। उनके आंगन में एक बरामदा था जहां छत के पास कबूतरों के एक जोड़े ने घोंसला बना रखा था। वो बच्चा बहुत शरारती था और उन कबूतरों को दाना डाला करता था। उनको देखकर वो खुश होता था। एक दिन यूं हुआ कि उस बच्चे को तेजस्सुस हुआ कि उस घोंसले के अंदर से देखे कि अंदर क्या है। माँ कामकाज में मशरूफ थी तो उसने चारपाई पर कुर्सी रखी और उसके ऊपर एक टेबल रखा और ऊपर चढ़कर देखने लगा कि घोंसले में क्या है। लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया। उसके बाजू और टांग पर शदीद चोट आई। माँ भागी आई, उसे उठाया, प्यार किया और पूछा कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे थे। बच्चे ने बताया वो घोंसला देखना चाहता था। माँ को बहुत गुस्सा आया। बच्चे की तकलीफ को बर्दाश्त न वो कर सकी और उसी वक्त उसने कबूतरों पर लाठी लेकर मारा, जिससे कबूतर जख्मी होकर नीचे गिर गए। कबूतर दूसरी मुंडेर पर बैठकर ये सब कुछ देखने लगा। उस औरत ने घोंसला नीचे गिरा दिया जिसमें कबूतरी के अंडे थे, वो भी सारे टूट गए। उसने जख्मी गिरी हुई कबूतरी के साथ उसके ऊपर पांव रखा और उसे कुचलकर बेरहमी से मार दिया कि तुम्हारी वजह से मेरे लाल को चोट आई है। उस बच्चे ने कहा कि माँ, तुमने ये क्या जुल्म किया है। ये मासूम परिंदे बेजुबान हैं, मेरे दोस्त हैं। दोस्तों, अब ठीक अगले रोज जब वो औरत सोकर उठी तो अपने शौहर से बात करना चाहती थी तो उसके मुंह से अल्फाज न निकले और कुत्ते के भौंकने की आवाज निकलने लगी। उसके बाद कहते हैं दोस्तों कि जब भी वो बोलती तो कुत्ते की भौंकने की आवाजें निकला करती थी। उस औरत को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और बाद में उसने बहुत माफी मांगी, लेकिन वक्त गुजर चुका था। वो औरत किसी से मिलने के काबिल नहीं बची थी, किसी से बात करने के काबिल ना रही। कबूतर की बद्दुआ ने उसे कुतिया बना डाला था। दोस्तों, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि घर में कबूतर पालना कैसा है और ये कबूतर बद्दुआ कब देते हैं। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। लेकिन कबूतर पालने के बारे में बात करने से पहले आपके लिए कबूतर की एक और पुरानी कहानी पेश करते हैं। दोस्तों, रिवायत है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को खैर आया तो आप अलैहिस्सलाम ने कश्ती का वो हिस्सा खोला जहां पर डूबे रहते थे, तो अपने कौवे से कहा, जाकर देख कर आओ कि आगे तक कितना पानी है। कौवे को एक और जानवर मिल गया, वो उसी को खाने में मशरूफ हो गया। वो वापस ना आया। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सख्त ज़मीन की ज़रूरत थी। उन्होंने कौवे के देर करने पर एक कबूतर को भेज दिया। उसे ज़मीन का कोई भी नज़र नहीं आया, इसलिए जैतून का पत्ता लेकर हाजिर हो गया। इससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अंदाज़ा लगाया कि पानी कम है, कि जिससे दरख्त ज़ाहिर हो गए हैं। चंद दिन रुककर जब उसी कबूतर को भेजा तो ज़मीन की कीचड़ में उसके पांव फंस गए।
जब वापस आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको देखकर अंदाजा लगाया कि पानी खत्म हो चुका है, लेकिन जमीन अभी तक नहीं सूखी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कबूतर की इस कार्यवाही पर बहुत खुश हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसके गले में सब टॉप बनाया। आज वही टॉप कबूतर के उस बख्ती की खबर देता है, और साथ ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के लिए सलामती की दुआ फरमाए। वजह है कि कबूतर इंसानी आबादी से मानुस है और कौवे को खौफ की बद्दुआ दी। यही वजह है कि कौवा इंसानी आबादी से आता रहता है, इसी वजह से लोग आज तक उसे मनहूस समझते हैं। दोस्तों, ये तो कबूतर की कहानी थी। एक ऐसे कबूतर ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानने और उनके लिए खबर लाने का काम किया। घरों में परिंदे पालना जायज़ है, लेकिन उनकी जज़ा भी राज़ी होनी चाहिए और बारिश में हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए। और जब पहले खाना ना कहीं बाहर जाएं, उनकी जज़ा और देखभाल देखकर ना इंतज़ाम करके जाएं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे भाई ने एक परिंदा पाल रखा था। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ लाते तो उसे कहते हैं, परिंदे ने क्या किया है? दोस्तों, ये देश इस बात की दलील है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे रखने से मना नहीं किया है। अगर घर में परिंदा पालना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस के भाई को मना नहीं करते। इसी रिवायत की बुनियाद पर यह कहा जाता है कि घर में परिंदों का पालना जायज़ है, लेकिन जैसे पहले जिक्र हुआ है कि पालने की नीयत ज़रूरी है और उनकी हर ज़रूरत को पूरा किया जाए ताकि परिंदों को कोई संग की तकलीफ ना होए। चुनांचे कबूतर भी एक परिंदा ही है, इसलिए कबूतर का घर में पालना दुरुस्त है। प्यारे दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।